हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। 10th आईसीएसई का मैथ्स का सिमिलरिटी पढ़ेंगे जी। ठीक है, तो देखो कल फर्स्ट टू थ्योरम बताया था, आज नेक्स्ट थ्योरम है। थर्ड वाला कोरिलेरी है फर्स्ट सेकंड का, तो ये आपका थ्योरम 4 है। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ याद होना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है इसका? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो अगर एरिया निकालेंगे दो ट्रायंगल का तो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट याद रखो। एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर proportional to the squares on corresponding sides. ठीक है, तो ये आपका गिवन क्या है? दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये आपका ए बी सी हो गया। दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लो, पी क्यू आर। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, ऑपोजिट वर्टेक्स से। तो ये आपका डी हो गया। डी ए बी सी वाला में लो, ये इसको डी ले लो और इसको ले लो पी क्यू आर एस ले लो। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। AB है स्क्वायर, तो अगर ये AB लोगे तो इसका PQ लेना पड़ेगा, बराबर ना? तो PQ का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। समझा? ये प्रूफ करना है तो अपने को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट वर्टेक्स से। ठीक है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है ना, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंड PS परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, PS परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या आएगा? स्टेटमेंट है आपका, ट्रायंगल लेना है ABD, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा PQS ये वाला। तो अलग अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQS। ABD और दूसरा ट्रायंगल है PQS, ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एंगल P जो है वो Q के बराबर है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का एंगल सिमिलर होता है ना। तो ये रीजन लिखेंगे, तो लिखो B इज इक्वल टू एंगल Q corresponding angles of similar triangle, corresponding angle to similar triangle। ठीक है, फिर एंगल D इज इक्वल टू एंगल S होगा 90 डिग्री है ना। एंगल D इज इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री लिखो। ठीक है, तो दो ही तो कंडीशन चाहिए होता है ना। एक एंगल ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो दोनों सिमिलर हो गया ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQS by a similarity।
समझा? तो इसके साइड्स का रेशियो भी सेम होगा जी, तो डिवाइड कर लो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, साइड का रेशियो सेम होता है जब तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। तो मैं ऑल्सो लिख सकता हूँ ना, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में भी लेंगे तो साइड का रेशियो भी सिमिलर कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में देखना, अभी रुक जाओ लिखूंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ए बी सी एंड ये आपका पी क्यू आर, यहाँ से ड्रॉ किया था तो ये एस था, यहाँ से ये ड्रॉ किया था तो डी था। ठीक है, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो साइड का रेशियो इसका भी सेम होगा ना, तो लिख लो दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और बेस डिवाइडेड बाय ये बेस। समझा ना? तो लिख लो, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहाँ तक क्लियर है? सिमिलर ट्रायंगल से। तो देखो इसके पहले जो प्रूफ किया था थर्ड वाला, फोर्थ और फिफ्थ, ये ले लो फोर्थ, इसके पहले वाला क्या था, ये फोर्थ, इसके पहले वाला ये फिफ्थ, फिफ्थ इक्वेशन इसके पहले फोर्थ, ये देखो तो दोनों में ये कॉमन है ना, समझा क्या? देखो ये वाला कॉमन है ना दोनों में, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, तो ये दोनों भी इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ क्या लिख सकते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस ना, परपेंडिकुलर के बराबर, ये वाला इसके बराबर। समझा? यहाँ तक क्लियर ना? तो अभी अगर मैं एरिया निकालूं ट्रायंगल का, तो देखो अभी नेक्स्ट है ये आपका सिक्स्थ ले लो ना, फोर्थ फिफ्थ के बाद सिक्स्थ इक्वेशन, तो अभी सेवंथ में क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना जी। ये पूरा बेस हो गया, ये भी इसका बेस हो गया, ये हाइट इसका, ये हाइट, तो 1/2 बेस इसका क्या है, बी सी, हाइट क्या है उसका ए डी, डिवाइडेड बाय 1/2 इसका बेस क्या है क्यू आर, इसका हाइट क्या है पी एस। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो कैंसिल करेंगे जी, ये दोनों कैंसिल हो गए, बराबर ना? अभी थर्ड से देखो, BC के जगह पे मैं AD बाई PS लिख सकता हूँ ना, तो इसके जगह पे मैं AD बाई PS लिखूंगा, नीचे झुक के जा, तो ये हो जाएगा AD अपॉन PS इनटू AD अपॉन PS, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर बाई PS का स्क्वायर, तो ये AD बाई PS भी तो है, सेम ही है ना, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, तो ये हो गया, तो सेम ही हो गया ना, दिस बाई दिस स्क्वायर, दिस बाई दिस स्क्वायर, समझा? एक दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख दो फिर। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक लिखो, हो गया प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट है।